इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। अठवीहकं मुखे अठ गुणडे अणोवमे सिद्धे अठम गुण विठे विठे कजेय वंदिमोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय कुंद कुंद के कुंदन में प्रकरण चल रहा है, संवर का अधिकारी कौन। पृष्ठ नंबर 59 पर 3 गाथाएं आचार्य ने दी हैं, 59, 60 और 61। इनमें 59वीं गाथा का अर्थ पिछली ज्ञानशाला में हो गया था। क्या अर्थ था उसका? पिछली बार हमने पढ़ाया था, संवर का स्वामी कौन आत्मा है? जो अपनी आत्मा को पुण्य और पाप से दूर हटा के और अपनी आत्मा में स्थिर करता है। दूसरी बात, कौन है दर्शन ज्ञान में जो स्थिर कर रहा है अपनी आत्मा को, और जितनी अन्य पदार्थ हैं उनकी तरफ से जिसकी इच्छाएं संकुचित हो गई हैं, अर्थात राग द्वेष दोनों खत्म, राग द्वेष से दूर हो गया। अब आगे आचार्य कुंद कुंद महाराज गाथा नंबर 60 और 61 को संवर के बारे में और कह रहे हैं। आज ये दोनों गाथाएं इस ज्ञानशाला में होंगी। आइए देखिए पृष्ठ नंबर 59 गाथा नंबर 60। जो सव संग मुक्को ध्यायदिया पाणमपणो अपा रविकम्मं लोकम्मं चेदा चिंते दियेयतम। जो सव संग मुक्को, जो मुनि महाराज समस्त संग माने परिग्रहों से रहित हो गए हैं। मुक्को मुक्त, मुक्त माने रहित। जो माने जो मुनिराज समस्त परिग्रहों से रहित हो गए हैं और ध्यायति ध्यान करते हैं, अपाणम अपणो अप्पा आत्मा का, आत्मा के द्वारा जो आत्मा ध्यान करता है, अर्थात जो आत्मा समस्त परिग्रहों से रहित हो गया है और आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्यान करता है। णविकम्मम लोकम्मम, कर्म और नो कर्म का ध्यान नहीं करता। कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म नहीं, चिंतन में नहीं आते। और नो कर्म, जितने भी शरीर, परिग्रह, सामग्री आदि है, ये भी ध्यान में नहीं आते। उस समय ध्यान में क्या आता है? चेदा आत्मा चिंतेद, चिंतवन करता है, एयत्तम अपने अकेलेपने का।
अपने अकेलेपने का ध्यान करता है। मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ, ऐसे। फिर देखें, जो अप्पा माने आत्मा समस्त परिग्रहों से रहित है और आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता, और वह आत्मा एयतम चिंतेदी अपने एकत्वपने का चिंतन करता है। जब ऐसा चिंतन करता है तब क्या होता है? परिणामों से राग द्वेषपना हट जाता है, आत्मा शुद्धोपयोग में लीन हो रही है और उस समय वह आत्मा संवर का अधिकारी हो जाता है। पंडित जी, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह 24 प्रकार का होता है, अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का। जो मुनि महाराज 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, अर्थात बहिरंग परिग्रह क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन दान, दासीदास, कुप्य और भांड। अंतरंग परिग्रह 14 कौन से होते हैं? 9 कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। तो ये 14 प्रकार के परिग्रह से रहित कौन से मुनि महाराज हैं? जिन मुनि महाराजों के कषायों का अभाव हो गया है, अर्थात जो 10वें गुणस्थान से ऊपर के हैं। 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय है। तो जो सर्व संग मुख को, जो आत्मा, जो मुनि महाराज अंतरंग प्रकार के 14 परिग्रह और बहिरंग 10 परिग्रह, इन 24 परिग्रहों से रहित हो गए हैं, जब इनसे रहित हो जाएंगे तो कर्मों का आश्रव होगा कैसे? क्योंकि आश्रव में कारण तो यही रागद्वेष रूप परिणाम है, मिथ्यात्व है, और जब ये हट गए तब आश्रव का क्या काम? और आश्रव नहीं तो पूर्ण संवर होता है। इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने, जो अप्पा सर्व संग मुख को, जो आत्मा समस्त परिग्रहों से रहित है। शुद्धोपयोगी को पूर्ण संवर होता है। आश्रव के कारणों का जहाँ पूर्ण अभाव हो जाए तब पूर्ण संवर होता है। आश्रव किन से होता है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से होता है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये धीरे धीरे हटते हैं। संवर शुरू कहाँ से होता है? चर्चा करणान योग की है। समय सार को पढ़ने में, समझने में जो आजकल भूल हो रही है वो कहाँ हो रही है? जब हमने द्रव्यान योग और करणान योग की मैत्री नहीं बनाई। हम मैत्री बनाएं। संवर का प्रारंभ कहाँ से? एक बार भोपाल जाने का अवसर मिला, एक साथ सभा थी, मैं उसमें जाके बैठ गया। मैंने उन लोगों से प्रश्न किया, संवर कहाँ से शुरू होता है? उन लोगों ने बोला, शुद्धोपयोग से संवर शुरू होता है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग में तो मात्र आसव बंद है। हमने कहा ठीक, अब ये बताओ दूसरे गुणस्थान में संवर है कि नहीं? कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नहीं, ये कहना गलत हो गया। अगर समय सार ग्रंथ का सही ज्ञान प्राप्त करना होना तब हमें चाहिए हम करणान योग, द्रव्यान योग सबका अध्ययन करें। ऐसी गड़बड़ क्यों हुई? ऐसी गड़बड़ इसलिए हो रही है, आज हो रही है बराबर, क्योंकि हमने क्रम से स्वाध्याय नहीं किया। अगर हम प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग के बाद द्रव्यान योग का स्वाध्याय करते तो ऐसी भूलें नहीं होती। जरा सोचें, क्या दूसरे गुणस्थान में संवर नहीं है? दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व के कारण जिन 16 प्रकृतियों का बंध होता है उनका संवर है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। और तीसरे गुणस्थान में क्या 41 प्रकृतियों का संवर नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। तो क्या वहाँ शुद्धोपयोग मानेंगे? जरा सोचें। जिन व्यक्तियों की ऐसी धारणा है कि शुद्धोपयोग के बिना संवर नहीं होता, वो जरा विचार करें। वो विचार ये करें, दूसरे गुणस्थान में संवर 16 प्रकृतियों का है, तीसरे में संवर 16 और 25 41 प्रकृतियों का है, आगे अलग अलग तरह से है। तो यहाँ दूसरे गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन नहीं तो क्या शुद्धोपयोग माना जाएगा?
जब मैंने उन भोपाल वालों से ये बात कही तो बोले हमने तो ये आज तक कभी नहीं सुना। हमने कहा आप सुनेंगे कैसे, आपने करणान योग का स्वाध्याय नहीं किया। पूर्ण संबर का स्वामी कौन है? पूर्ण संबर है गुणस्थान 14 में। सिद्ध भगवान की तो खैर बात ही नहीं आ रही है। 14वें गुणस्थान में किसी कर्म प्रकृति का आश्रय नहीं होता। तो प्रश्न, क्या केवली भगवान के पूरा संबर नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी उनके योग विद्यमान है। तो फिर यहाँ समय सार जी में इन गाथाओं में ये क्यों कह दिया संबर का पूर्ण संबर का अधिकारी होता है? यहाँ इसलिए कह दिया क्योंकि जब तक छठा सातवें गुणस्थान की प्रवृत्ति है तब तक इस जीव के जो संबर होता है, वो इस जीव के जो आश्रव होता है, वो आश्रव बहुत हल्का होता है और उससे इसका ज़्यादा बिगाड़ नहीं होता। शुद्धोपयोग में आश्रव तो है, आश्रव तो और देखिए 11वें 12वें गुणस्थान में भी है। जब मोहनी कर्म बिल्कुल दूर हो गया तब भी आश्रव तो वहाँ भी है। वहाँ किसका आश्रव है? एक साता वेदनी का आश्रव है। पूर्ण संबर नहीं मानेंगे, कैसे मान लेंगे पूर्ण संबर? वो नहीं होगा। द्रव्यान योग की अपेक्षा वो साता वेदनी का जो आश्रव है उससे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको पूर्ण संबर का दर्जा दे दिया। लेकिन वास्तव में पूर्ण संबर तो 14वें गुणस्थान में होता है, जब योग का भी अभाव हो जाए। इस तरह हमें द्रव्यान योग करणान योग के मैत्री बनाकर समय सार को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस तरह अगर हम आत्मा के एकत्वपने का ध्यान करेंगे, राग द्वेष से रहित होकर आत्मा को आत्मा में ले जाएंगे, उसका फल क्या होगा? तो आचार्य स्वयं अगली गाथा लिख रहे हैं। अपाणम ध्यायन्तो दंसणाणमय्यो अनन्नमो लहदियचरेण अपाणमेव शोकम मणिमुखम। अब प्रश्न है, आत्मा के एकत्वपने का ध्यान करता है, उसका फल क्या है? देखें, अपाणम आत्मा को, ध्यायन्तो ध्यान करने से, ध्यान करते हुए, कैसे? दंसणाणमयो जो दर्शन ज्ञानमय है, अनन्नमो अन्य पदार्थों की ओर से ध्यान हटाते हुए, अनन्य मन वाला होते हुए या आनंद मन वाला होते हुए, परम आनंद के साथ, दोनों अर्थ लिख सकते हैं इसमें। क्या होता है? लहदी प्राप्त करता है। ऐसा जो आत्मा इस तरह आत्मा को ध्यान करता है, वो लहदी प्राप्त करता है। अचरेण माने शीघ्र ही, अपाणम एवं आत्मा के ही, कम्मणिमुक्कम कर्मों से रहित पने को, वह आत्मा जो इस तरह आत्मा को ध्यान करता है, दर्शन ज्ञान मय होता हुआ, अनन्नमो अन्न की तरफ से अपने भावों को हटाता हुआ, अर्थात राग द्वेष रहित निर्विकल्प होता हुआ या आनंदमय होता हुआ, वह ऐसा आत्मा प्राप्त करता है शीघ्र ही, कम्मणिमुक्कम अपाणम एवं कर्म से रहित आत्मा को ही। जो इस तरह ध्यान करता है उनकी आत्मा अष्ट कर्मों से रहित हो जाती है और वे शीघ्र ही मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर देखें एक बार, आत्मा को ध्यान करते हुए, दर्शन ज्ञान में होते हुए और आनंद मन वाला होते हुए या अन्य की ओर से मन हटाकर ध्यान करते हुए जो आत्मा है वह लहदी प्राप्त करता है शीघ्र ही कर्म के निर्मुक्त पने को। ऐसी आत्मा को ही वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी आत्मा बहुत जल्दी ही कर्मों से रहित हो जाती है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जब संबर होता है साथ में निर्जरा भी होती है, और संबर तो हो गया, कर्मों का आना बंद हो गया,
आत्मा के साथ लगे कर्मों का झड़ना हो गया तो फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पंडित जी, संवर वाली आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? संवर माने आश्रव को रोकने का नाम संवर है, और जो संवर के कारण हैं वे निर्जरा के भी कारण हैं। तो जब कर्मों का आना तो रुक गया और आत्मा के साथ जो कर्म पहले लगे हुए थे उन कर्मों की होने लगी निर्जरा, तो क्या होगा? वह आत्मा आमदनी बंद, सारा खर्च हुआ तो आत्मा सारे कर्मों से रहित तो हो जाएगा। वास्तव में जो संवर निर्जरा के कारण है यही तो मोक्ष के कारण है। आश्रव बंद संसार के कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष के कारण है। इसलिए संवर के कारणों से निर्जरा होती ही है। इस कारण निर्जरा पूर्वक संवर और उसके बाद में वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता। पंडित जी, संवर होने का क्रम क्या है? जो आश्रव के कारण हैं उनका धीरे धीरे अभाव होना, ये संवर का होना है। संवर शुरू कहाँ से होता है? करणान योग की चर्चा है। पहले गुणस्थान में कोई संवर नहीं, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व के कारण होने वाले जो आश्रव था ना, उनका संवर हो जाता है। आश्रव किन किन कारणों से होता है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से आश्रव होता है। पहले गुणस्थान वाले के 5 कारण मौजूद हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले जीवों के मिथ्यात्व हटा तो मिथ्यात्व संबंधी संवर हो गया। अब अविरति, अब मान लो उन जीव ने चौथे गुणस्थान में आया था, अब 5वें गुणस्थान में उन्होंने व्रत ले लिए, तब अविरति के कारण जो आश्रव होता था उसमें से तरस अविरति का आश्रव रुक गया। अब उन्होंने मुनि अवस्था धारण कर ली, तब क्या हुआ? छठे गुणस्थान में क्या हुआ? जो अविरति के कारण होने वाला आश्रव था वह पूर्ण संवर हो गया। अब स्थावर की हिंसा भी नहीं और तरस की भी हिंसा नहीं, पूर्ण संवर हो गया। अब आगे और बढ़ें, अब 7वें गुणस्थान में आ गए तो प्रमाद के कारण जो होने वाला आश्रव था वो भी रुक गया। लेकिन अभी कषाय और योग के कारण होने वाला आश्रव है। 3 के कारण 3 हटने से संवर हुआ। अब और आगे बढ़े तो 10वें गुणस्थान के अंत में सब कषाय भी समाप्त हो गई, तो कषाय संबंधी आश्रव रुकने से उन सब का संवर हो गया। अब किसका आश्रव रह गया? सिर्फ एक साता वेदनी का। वो क्यों रह गया? क्योंकि अभी योग मौजूद है और 11, 12, 13वें गुणस्थान में योग के कारण एक साता वेदनी का आश्रव होता है, क्योंकि वहाँ आश्रव का कारण योग है। 14वें गुणस्थान में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 नहीं होने के कारण 14वें गुणस्थान में संवर ही संवर है, आश्रव बिल्कुल नहीं है। इस तरह संवर का प्रारंभ दूसरे गुणस्थान से होता है और संवर की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। पर यहाँ समय जी में जो कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि जो वास्तव में दुखदायी है वो तो तीव्र कषाय और मिथ्यात्व संबंधी आश्रव है, और वो अशुभोपयोग और शुभोपयोग तक रहता है बस केवल। शुद्धोपयोग में वो आश्रव नहीं होता, इसलिए यहाँ से शुद्धोपयोगी जो जीव हैं उनको पूर्ण संवर का अधिकारी मान लिया, अर्थात 7वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से ऊपर वाले। यद्यपि इनके कषाय होने के कारण, योग होने के कारण आश्रव है, लेकिन उनके कारण होने वाला जो आश्रव है आत्मा को ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। इस अपेक्षा से कहा द्रव्यान योग में जो भी वर्णन पढ़ने को मिले वो स्थूल वर्णन है। वास्तव में सही वर्णन जिसे कहते हैं ना 16 आने पावरत्ती, वो वर्णन तो करणान योग का होता है। पंडित जी, हम गृहस्थियों को संवर कैसे प्राप्त हो? अपनी श्रद्धा को हम सम्यक बनाएं, अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थ को आगम के अनुसार अच्छी तरह समझ के उस पर पूर्ण श्रद्धान बनाएं, सम्यक दृष्टि बने, तब क्या होगा?
मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव रुक जाएगा। और अगर हमें रोकना हो तो हम व्रतों को धारण करें। व्रतों को धारण करने से अवृत्ति के कारण होने वाला जो आश्रव था उसका एक हिस्सा तरस अवृत्ति वाला रुक जाएगा। और अगर मुनिपना धारण कर लेते हैं तो मिथ्यादर्शन और अवृत्ति इन दोनों के कारण होने वाले आश्रव का संवर हो जाएगा। हम इस पर्याय में वर्तमान में यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इसलिए हमको अपनी व्यवस्था अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने पद और अवस्था अनुसार, पर्याय के अनुसार ऐसी कोशिश बनानी चाहिए जो आश्रव बंद और कम कैसे हो, संवर निर्जरा और ज़्यादा कैसे हो। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हम पहले श्रद्धान अपना ठीक करें और श्रद्धान के साथ साथ हम व्रतों में आगे बढ़ें। अगर हम ऐसा करेंगे तो आश्रव बंध धीरे धीरे कम होगा, संवर निर्जरा में प्रवृत्ति होगी। इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में 1-2 भाव में हमें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा और कल्याण हमारा होगा। इसलिए हमको इस तरह इस संवर के मार्ग में लगना चाहिए। पंडित जी, हमको प्रति समय संवर और निर्जरा कैसे हो सकती है? सबसे पहले मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक दृष्टि बने। मिथ्यात्व दूर करने के लिए जो सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने हैं, इनके अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को बिल्कुल दूर करें। शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा 7 तत्व का श्रद्धान करें और उन्हें अच्छी प्रकार समझ के फिर व्रतों को धारण करें। व्रतों को धारण करना ज़्यादा कठिनाई वाला नहीं, इजी है, आराम से हो सकता है। और अगर पुरुषार्थ बहुत है तो हमको क्या करना चाहिए? पुरुष वर्ग हो तो उनको मुनि बन के अपने संवर और निर्जरा के मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन व्रतों के धारण में दिक्कत नहीं। हम घर में रहते हुए 2 प्रतिमा, 4, 6, 7 प्रतिमा तो आराम से पाल ही सकते हैं। और अगर हम प्रतिमाएं ले लेते हैं ना तो 24 घंटे निर्जरा होती है। शास्त्र स्वाध्याय से 24 घंटे निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो व्रतों के द्वारा होती है। इसलिए हमको चाहिए अव्रत अवस्था को छोड़ें, कम से कम 1-2 प्रतिमा तो धारण कर ही लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो संवर निर्जरा का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा और हमारा आत्म कल्याण अवश्य होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानकचंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।